नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। राज्य सरकारें भी उसमें जुटी हुई है और कई राज्य सरकारों को दिक्कतें भी आ रही हैं क्योंकि उनको कहा गया है कि वो अपनी वैक्सीन खुद मंगा लें। ऐसे में हम राज्य के मुख्यमंत्रियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि कैसी चल रही है आपके यहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? देखिए, वैक्सीनेशन की जहां तक बात है वो तो मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब दो कैटेगरी में वैक्सीनेशन देश में चल रहा है। एक तो कुछ केंद्र सरकार खुद लगा रही है और कुछ वैक्सीनेशन राज्य सरकार खुद लगा रही है। और आज के दिन में हमारे पास राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले वैक्सीनेशन लगभग अब एक आध दिन का बचा हुआ है। मुझे लगता है कि आज ही हो सकता है वो सब समाप्त हो जाए। और डिमांड भी हम लोगों ने कर रखी है और उसका अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है कि कब हमें दूसरा वैक्सीनेशन आएगा, दूसरा खेप कब आएगा। तो आज खत्म हो जाएगा तो कल क्या करेंगे सर? सरकार को कुछ सुनने को मिलेगा, लोग बोलेंगे बहुत सारी बातें। अब जो स्थिति है देश में, अब राज्य सरकार तो इस वैक्सीन को बना नहीं सकती। अब केंद्र सरकार की भी जो वैक्सीन है वो भी मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा। और ये सारे एलोकेशंस भारत सरकार कर रही है। भले ही राज्य सरकार के पैसे लग रहे हों, लेकिन एलोकेशन भारत सरकार के हाथ में है। और ये लगातार इस बात की मांग उठती जा रही है कि भाई वैक्सीन कैसे आएंगे। और इस वजह से लोग अलग अलग अपने तरीके से राज्य में प्लानिंग कर रहे हैं। कोई इंपोर्ट करने की बात करता है, कोई कहीं और से वैक्सीन लाने की बात करता है। आपने कहा कि आप बांग्लादेश से भी दवाई मंगाएंगे, क्या ये बात सच है? शायद मैं पहला राज्य होऊंगा उस समय जब मैं बांग्लादेश से रेमडेसिविर की डिमांड कर रहा था जी। अब तो रेमडेसिविर की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब तो वैक्सीन पर आ गई है। हाँ। अब वैक्सीन पर अब जिस तरीके से दूसरे देशों से आयात करने की बात हो रही है, अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। और जो मैं सुन पा रहा हूं, जो अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, कि वो भी वैक्सीन कमोबेश सभी राज्यों को खाली हाथ ही मिल रहा है, वो भी काफी निराश है। हम भी अभी आजकल में दूसरे देश से आयात करने की हमने योजना बनाई है। अब हमें क्या हाथ लगता है वो हम देखेंगे। अब केंद्र सरकार से तो जो हम लोगों की एक प्रक्रिया है उसके तहत तो लगातार मांग की ही जा रही है, लेकिन उधर से भी बहुत जो एक कंटिन्यूअस ये होना चाहिए वो भी टूट रहा है। केंद्र सरकार की बात की आपने हेमंत सोरेन साहब। केंद्र सरकार को तो आपने आड़े हाथों लिया। आप पहले मुख्यमंत्री थे जो आपने हिम्मत करके कही कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। क्या ये बात सही है? अब अगर ये बात सही नहीं होती तो फिर आज वैक्सीन तो हमें मिल चुका है और हम सब तरीके से बहुत कंफर्टेबली आगे बढ़ रहे होते। झारखंड जैसे प्रदेश और हमारे जैसे कई छोटे राज्य ऐसे हैं जहां कई संसाधनों में कमी होती है। आज पैसे भी आवंटन केंद्र सरकार करती है, जीएसटी का कंपनसेशन भी केंद्र सरकार करती है, ऑक्सीजन भी केंद्र सरकार दे रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी बंटवारा में केंद्र सरकार की भूमिका है। आज के दिन में वैक्सीनेशन अलॉटमेंट का भी केंद्र सरकार के जिम्मे है, ऑक्सीजन भी आज केंद्र सरकार ही अलॉट कर रही है। तो आज हम लोगों के लिए तो, और खासकर हमारे जैसे पिछड़े राज्य के लिए तो बहुत ही आने वाला समय या मौजूदा हालात हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर हम खुद से वैक्सीन खरीदते हैं, जो केंद्र सरकार जितने में खरीदती है उससे कई गुना अधिक दामों में हमें वैक्सीन मिल रहा है। तो कल तो हमारी आर्थिक स्थिति तो ऐसी ही खराब रहती है और चरमरा जाएगी। सर, आपने कहा था कि
कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र की सलाह ना मान करके मैंने लोगों की जान बचाई, इसका क्या मतलब है सर? हम समझे नहीं आपके सवाल को। आपने कहा है, एक मैं स्टोरी पढ़ रहा हूं जिसमें आपने कहा था कि केंद्र की सलाह नहीं मान करके हमने लोगों की जान बचाई, इसका मतलब समझना चाहता हूं। ये किस आशय पे? नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत कहीं मिस इंटरप्रेट हुआ है। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात यह है कि झारखंड में सबसे ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, 37.3% वेस्टेज है वैक्सीन का। इसकी क्या वजह है? ये बहुत मुझे भी जानकारी मिली इसकी, और मैंने तुरंत इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, जबकि दिन रात में आज संक्रमण की चीजों को बहुत करीब से देख रहा हूं, चाहे ऑक्सीजन बेड की हो, दवा की हो, या लोगों के समस्याओं को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा हूं, और पूरा महकमा को मैंने लगा रखा है। तो इस विषय में जब पता चला तो बोला सर ये गलत न्यूज चल रहा है, शायद लोगों को कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अगर वेस्टेज की बात कहें तो 4 पॉइंट के लगभग है, 4.65 के लगभग हमारा वेस्टेज है। और ये सब कहाँ से इनको ये डाटा मिलता है, कहाँ से ये डाटा फ्लोट हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। और क्योंकि आपका नाम है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम है, तमिलनाडु का नाम है, इस ढंग से दिया हुआ। खैर तो सब लोग आप बताइए, मैं अगर ये आप कह रहे हैं कितना 36% हमारे यहाँ वेस्टेज है ना? जी सर, 37%, 37.3%। और हमें मात्र 48 लाख वैक्सीन मिले हैं मनोरंजन जी। अगर हम उसको रेशियो में कहें तो 18-20 लाख हमने वेस्टेज कर दिया। सही। तो हमने करा किया इतने दिनों तक? जी सही कह रहे हैं। ये तो मतलब आंख बंद करके भी लोग समझ सकते हैं कि 48 लाख में 20 लाख आदमी फेंकेगा आज के दिन में। आज जिसको हम आज अपना हथियार समझ, अपने को सुरक्षा कवच इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको फेंकने का काम आदमी आज करेगा। ये तो दुर्भाग्य ही होगा जहां हो रहा होगा। इसकी जरूर जांच करवा लीजिएगा सर, ये खबर कहां से आई। दूसरी जो बात मैंने केंद्र के बारे में आपसे पूछी थी, वो आपने शायद उस संदर्भ में कहा था कि केंद्र ने दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन नहीं लगाने की सलाह दी थी, लेकिन आपने लॉकडाउन लगा करके लोगों की जान बचाई। इस संदर्भ अगर वो संदर्भ है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपको याद होगा कि देश के हमारे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, और उन्होंने कई सलाहें दी थी, और उसमें लॉकडाउन नहीं लगाने के लिए या उसको लास्ट हथियार माना जाए को लेकर के उन्होंने अपनी बातें कही थी। और स्थिति ये भयावह हो गई कि लोगों ने लॉकडाउन को बहुत बाद में उसको उपयोग करना प्रारंभ किया, और नतीजा कि पूरे देश में जो ये घातक संक्रमण था, ये इतनी लोगों की जान ले चुका कि आप मजबूरन लोगों को लॉकडाउन या अलग अलग तरीके से कड़ाई करना प्रारंभ करना पड़ा। और हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि ऐसे जो महामारियां होती हैं, इस तरीके की जो घटना या देश दुनिया, ये कोई आज संक्रमण सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है जी। और इस तरीके की जो समस्याएं पूरा ग्लोबली होता है, तो इसका आकलन, इसका मूल्यांकन, इसका मूवमेंट के बारे में जानकारी और उसके बारे में बहुत कुछ एसओपीज ये केंद्र सरकार को ही तय करना होता है। और उसी मीटिंग के बारे में आपने कहा था कि आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। उसमें बात नहीं, फिर बाद में कल परसों बातें जो बाद में आई थी कुछ ट्विटर को लेकर के जो आप सवाल कर रहे हैं, वो बात की बात है। अच्छा, तो वो फिर राजू ने आज लगभग 90% राज्य कोई पार्शियली लॉकडाउन में है, कोई फुल्ली लॉकडाउन में है, तब जाकर के चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने की स्थिति पर दिखाई दे रहा है। अच्छा हेमंत सोरेन जी, एक और सवाल है मेरा, जो कि एक शायद कंट्रोवर्सी भी हो रही है। आपने, क्या ये बात सही है, पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा है लोगों को फ्री में कफन दिया जाएगा, क्या ये बात सही है?
देखिए, ये बहुत लोग मतलब जो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये लोग हैं, ये लोग शब्दों का खेल खेलकर लोगों की भावनाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाए, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। कब इनको रोना है, कब इनको हंसना है, कब इनको क्या बातें बोलनी है, कैसे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, ये इनका एकदम मतलब ऐसा इनके पास इनका जो ट्रेनिंग है, ये मतलब आश्चर्य करने वाली बात है। मेरा उससे कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे राज्य में सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाकर सारी चीजों को अभी बंद करके रखा हुआ है। कोई जी। भी दुकानें नहीं खुली हुई हैं, सिर्फ दवाई की कुछ एसेंशियल जितनी गुड्स हैं उसको छोड़कर कपड़े लत्ते की दुकानें बंद हैं। तो जब मैं सभी माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से, माननीय मंत्रियों से, जिला परिषद मुखिया, सभी लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहता हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों की जानकारी लेता हूँ। उसी से ये बात हमारे कानों में आया कि राज्य में लोगों के कपड़े के दुकान बंद होने की वजह से आज के दिन में जो लोगों की मृत्यु हो रही है, उनको कफन नहीं भी मिल रहा। खरीदने में दिक्कत जी। हो रही है। तो लोगों ने ये मुझे अपनी भावना बताई थी। इस संदर्भ में हमने ये कहा कि लोगों को कफन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी स्थिति है तो। इसके लिए सरकार इस पर संज्ञान लेगी। ओके, चलिए, अच्छा किया आपने ये इसको विषय था। अच्छा किया आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया। हेमंत सोरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आप इसी तरह काम करते रहिए। आप उन गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से एक है जो कि अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं खुलकर। आपका बहुत बहुत मनोरंजन जी, आपने तो हमारी पूरी बात ही नहीं सुनी। आपको पता होना चाहिए कि देश में सबसे कम हमारे यहाँ संक्रमित लोग हैं। वेरी गुड। देश में सबसे कम और सबसे बेहतर आज कोरोना मैनेजमेंट में हमारा ये राज्य। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सोरेन साहब। धन्यवाद। धन्यवाद।